देखिए, ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ, मैंने एक डिवोर्स केस का वीडियो बनाया था आर्मी के ऊपर और उसके बाद बहुत सारी चीज़ें बनाया था। उसके बाद ना मेरे पास काफ़ी सारा मैसेज आए। वो उनकी वाइफ़ की 2 बच्चे हैं, उनको एक्चुअली में नहीं पता है किसी की और जगह मैरिज हो चुका है, किसी की और जगह वो चल रहा है, मैरिज चल रहा है, कोई और एक्सटर्नल अफेयर्स रखा हुआ है, किसी की और शादी तय हो गई, उनके पीछे ही चल रहा है, ये घर में बैठा है। देखिए, लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए, इस रिगार्डिंग आपको नॉलेज नहीं है तो मैं बताना चाहूँगा। देखिए, पहले बताऊँगा कि आप कंप्लेन कहाँ कर सकते हैं। आप आवा को पता होगा, आवा में एक्शन नहीं हो रहा है। आप सभी का कमेंट्स आ रहा है, मुझे भी पता है। लेकिन इस वीडियो में मैं सिर्फ आवा के बारे में नहीं, और भी कंप्लेंट सेंटर्स होते हैं, मैं आपको बताऊँगा। पहले ये क्वेश्चन का आंसर देना चाहूँगा कि कैन ए आर्मी सोल्जर मेक 2 और मोर रिलेशनशिप? बिल्कुल नहीं है। ना कि वो आर्मी सोल्जर हो, चाहे वो सिविल सोल्जर हो, चाहे वो सिविलियन हो। कोई भी एक रिश्ते से ज़्यादा रिश्ता नहीं रख सकता। अगर रखता है उसको हम एक्सटर्नल मैरिटल अफेयर्स बोलते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स सॉरी, वहाँ पर उसको बोलते हैं। तो वो बहुत गलत चीज़ है, वो एक क्राइम है। क्या बोलते हैं उसको? इंडिया में एक क्राइम बोलते हैं, ठीक है। अगर आपके इनके साथ डिवोर्स हो सकता है, आप बिल्कुल रख सकते हैं इनके साथ, और इनको आपको मेंटेनेंस अलाउंस देना होगा एज आर्मी सोल्जर। अगर ये मैम आपकी क्लेम करते हैं मेंटेनेंस अलाउंस के लिए, मेंटेन करने के लिए आपको बिल्कुल मेंटेन करना पड़ेगा, क्योंकि उनकी जो आपने क्या किया था, आपने उनकी शादी करने के बाद आप उनको मेंटेन करने का, ये उनके हक है, आपको करना ही होगा, ये रूल में है। अगर वो मेंटेनेंस अलाउंस मांगते हैं तो आपको आपकी जो पेमेंट है उसकी मिनिमम 33% या फिर 25% से लेके 33% आपको देना होगा उनको, ठीक है। ये बाध्यता है, आपको देना होगा। पहली बात तो ये नहीं रख सकते। अगर आपको कहीं से भी पता चलता है ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें हो रहा है, आप डायरेक्ट आवा में मत जाइए, ठीक है। आई सजेस्ट कि आप डायरेक्ट आवा में मत जाइए, AWFWA यानी आर्मी वेलफेयर सेंटर में मत जाइए। आप उनकी यूनिट में जाइए। आपको उनकी यूनिट रैंक और लोकेशन पता होना चाहिए। आप उनकी यूनिट में कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करिए। अगर किसी की नंबर मिलता है तो अच्छी बात है, वहाँ पर कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करिए। अगर नहीं मिलता है तो आप उनकी यूनिट की लोकेशन पे जा सकते हैं। उनकी जो सीनियर हैं, उनकी जो CO साहब होंगे, कमांडिंग अफसर होंगे, या फिर उनकी SM साहब होंगे, उनसे बात करिए। बात करने के बाद इसका प्रॉब्लम या सल्यूशन आपको बिल्कुल निकल आएगा। CO साहब से आपको ज़्यादा सल्यूशन कोई भी नहीं दे सकते, कमांडिंग अफसर से ज़्यादा हेल्प आपको कोई नहीं कर सकता, आवा भी नहीं कर सकता। यहाँ पर अगर उनकी यूनिट लेवल पे एक्शन नहीं हो रहा है, उनकी यूनिट लेवल पे अगर सुन नहीं रहे, तो आप हायर लेवल में वहाँ से जा सकते हैं। हायर लेवल में कॉन्टैक्ट करिए, उनकी जो कमांड है या फिर अदर जो भी हायर लेवल है, आप गूगल कर सकते हैं, वहाँ पर से आपको मिल जाएगा उन लोकेशन में हायर लेवल्स कौन सी है। अगर आपको जानना भी है, आप नीचे कमेंट करिए, हम आपको हेल्प करने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे बढ़िया आप उनकी यूनिट में जाइए, उनके जो सीनियर्स हैं उनके साथ बात करिए, उनको प्रॉब्लम बताइए, वो कुछ ना कुछ हल देंगे। अगर मान लीजिए उन्होंने 2 शादी कर चुके हैं ऑलरेडी, आपको पता चल गया कि हाँ ऑलरेडी, अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स है, अभी शादी नहीं हुआ, तो उसको तो चलो सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर चलो मान लीजिए दोनों ने शादी कर लिया है, 2-2 शादी करके रखें, तो यहाँ पर वो बिल्कुल जेल जा सकते हैं और उनकी कोर्ट मार्शल भी हो सकता है, क्योंकि उन्होंने बहुत इलीगल प्रोसेस में किया है। अगर आप दोनों बीवी मिलके केस ठोकते, अगर आप दोनों मिलके म्यूचुअल कर लेते हैं, वहाँ पर बिल्कुल आप दोनों उनके साथ रह सकते हैं, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। डिपेंड अपन CO आप रह सकते हो। अगर म्यूचुअल रहना चाहते हैं तो रह सकते हैं, अगर नहीं रहना चाहते, आप उनसे डिवोर्स लेना चाहते हैं, तो आप एक डिवोर्स केस फाइल कर सकते हैं। उनके CO की तरफ से आपको एक मेंटेनेंस अलाउंस मिलेगा, जो कि 25% से लेकर 33% वेरी करता है, और उसके ऊपर अगर देना चाहे तो उनके CO के हाथ में रहता है। अगर आपको एक्स्ट्रा और चाहिए मेंटेनेंस अलाउंस, यानी पैसे चाहिए उनकी सैलरी से आप खुद को मेंटेन करने के लिए, तो आप हायर कोर्ट में जाके केस कर सकते हैं, सिविल के थ्रू केस कर सकते हैं कि जो मुझे मिल रहा है 30% का जो मेंटेनेंस, वो सफिशिएंट नहीं है, मेरे पास 2 बच्चे हैं, तो मुझे इससे ज़्यादा ग्रांट किया जाए उनकी सैलरी से। तो उनकी जो सैलरी, अगर मान लीजिए वहाँ पर 1 लाख का सैलरी है या फिर 70,000 की सैलरी है, तो अगर कोर्ट आपको मिनिमम 50% ग्रांट कर देता है तो 35,000 के आसपास मिल जाता है। लेकिन ये बहुत केसेस में देखने नहीं मिलता है। जो एक्चुअली मिनिमम जो ग्रांट होता है 8,000 का ग्रांट करता है CO, उनकी जो कमांडिंग अफसर, और आगे जाके अगर वो सोचता है, अगर वो लगता है उसको कि इनको ज़्यादा ग्रांट करना चाहिए, तो कर सकता है, ठीक है। ये उनके ऊपर डिपेंड है। तो मेरा ये सजेशन रहेगा, आप थोड़ा-सा मतलब ऐसा अगर केसेस होता है, आप पैनिक मत होइए, उनकी यूनिट में कॉन्टैक्ट करिए, वो सबसे ज़्यादा बेस्ट सॉल्यूशन दे सकते हैं। अगर आप एक बार हायर अथॉरिटी के पास डायरेक्ट चले जाते हैं, फिर उनकी यूनिट की बेइज्जती होता है, फिर वो इस केस को सीरियसली ज़्यादा नहीं लेते। तो माय सजेशन है कि जिसकी यूनिट में आपके पति सर्विस करे, उनकी यूनिट में जाइए, यहाँ पर कॉन्टैक्ट करिए, उनके सीनियर से बात करिए, वहाँ पर सॉल्व करिए केसेस को। नहीं होता है तो आप हायर अथॉरिटी, वहाँ पर भी नहीं होता है, आर्मी से नहीं हो रहा है, तो सिविल में आप सिविल से केस कर सकते हैं उनके ऊपर, और उसमें आपको सॉल्यूशन मिलता है, विथ मेंटेनेंस भी मिलेगा, और उनको बिल्कुल
आर्मी की साइड से भी सज़ा होगा और सिविल के साइड से भी सज़ा होगा, और बहुत चांसेस है कि उनको कोर्ट मार्शल भी कर दिया जाए, यानी विदाउट एनी पे, विदाउट कुछ भी नहीं करके घर भेज दिया जाए सिविल जेल, और सिविल जेल में वो सज़ा का हकदार है अगर 2-2 शादियाँ करते हैं। तो ये है गर्ल्स आपकी रेगुलेशन, जब भी आप शादी करते हैं थोड़ा सा ध्यान रखिए। करने के बाद भी मैंने जो कल आपको पार्ट 2 एड्रेस वगैरह बताया था, क्या-क्या चीज़ों में आपकी हिस्सेदारी, आपके नाम रजिस्टर होना चाहिए। अगर वो वीडियो नहीं देखा, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। देखिए, रोने से पहले अगर वो वीडियो देख के सारी चीज़ें कर लोगे तो अच्छी बात है, नहीं तो ज़िंदगी भर रोते रहोगे, कोई नहीं सुनेगा। विदाउट प्रूफ, मैंने इस वीडियो में बता रहा हूँ, विदाउट प्रूफ कोई नहीं मानता। आप कितनों की भी हेल्प लीजिए, कितना भी बोल लीजिए, अगर आपकी प्रूफ नहीं है आपके पास ना, पार्ट 2 ऑर्डर्स नहीं है, मैरिज सर्टिफिकेट नहीं है, फिर आप घूमते रहना, ऐसे रोते रहेंगे पूरी ज़िंदगी भर, कहीं जाके आप काम करेंगे। इससे अच्छा कि जो चीज़ें मैंने बताया वो चीज़ें कर लीजिए। अगर आपके कुछ और डाउट्स है आप नीचे कमेंट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू। जय हिंद। हैप्पी यूनिफॉर्म।